कुछ ऐसे लोग जिन्हें आप अपना फ्रेंड समझ रहे और आप जिन कार्यों को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, वहीं वो कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे कि आपके बनते बनते कार्य अधूरे रह जा रहे थे और आपको इस बात का पता नहीं लग पा रहा था कि किस कारणवश आपके जो कार्य हैं वो रुक रहे हैं। अर्थात यहाँ पर ये कुछ ऐसा कर रहे थे जिसकी वजह से आप अपने कार्यों में विफल हो जा रहे थे और फिर आपको अंत में ये बात पता चल ही गई कि इन्हीं लोगों की वजह से आपके जो कार्य हैं वो रुक रहे हैं और आपका बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये कुछ ऐसा कर रहे थे जो आपको समझ में नहीं आ पा रहा था और जैसे ही आपको ये समझ में आया आप इनसे दूर हो गए। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता चल ही गया था कि इन्हीं की वजह से आपका नुकसान हो रहा है। ठीक है, जब आपको इस बात का रियलाइज़ हुआ है तो आपने तुरंत ही इनसे अपनी दोस्ती तोड़ ली है। आप इनसे पूरी तरह से दूर हो गए, इनसे बात करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि ये कहीं रास्ते में मिलते हैं तो आप इनकी तरफ देखते भी नहीं हो। आपने ये अपने मन में ठान लिया है कि आपको इनसे पूरी तरह से दूर रहना है। ठीक है, आपको ये पता चल चुका है कि इन व्यक्तियों के करीब रहना आपके लिए और आपके जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और इन लोगों को भी इस बात का पता चल चुका है कि आपको इनके बारे में सब मालूम हो गया है। ठीक है, आपको इनको लेकर के बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि इन लोगों से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए थी, इनके करीब नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि आपके मन के अंदर इस बात का बार बार आभास हो रहा है। व्यक्ति से दोस्ती करने पर बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है, उसकी वजह से हमारे घर परिवार वालों को भी कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति गलत सोच रखता है, गलत कार्य करता है और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, ठीक है, रुकावट उत्पन्न करता है, अर्थात कुछ ऐसी बाधा पैदा कर देता है। हम अपने कार्यों को लगन और मेहनत से कर रहे होते हैं, उनको ब्रेक कर देता है। निश्चित ही ऐसा व्यक्ति उस दीमक की तरह होता है जो कि लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला करके रख देता है, लकड़ी में जान नहीं रहती। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति किसी के जीवन में मित्रता के लायक नहीं होते। कोई भी व्यक्ति इनसे दोस्ती रखे इसके काबिल ये नहीं होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति स्वयं ही ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर उसके साथ दोस्ती करते हैं और ऐसे व्यक्तियों को ये खुद ही तलाश करते हैं जिन्हें बलि का बकरा बना सकें, अर्थात उन्हें कुछ ऐसा नुकसान कर सकें और खुद का फ़ायदा कर सकें, क्योंकि ये किसी के कार्य को बिगाड़ने के लिए, अपने कार्यों को बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कहीं तक भी ये पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनके मन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई होती है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति, जैसे कि आप हो, भोला भाला रहता है, सीधा साधा रहता है, वो इनके इरादों को भांप नहीं पाता। वो इनको अपनी तरह समझता है और सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, सच्चे हैं और एक सच्चाई के पथ पर चलकर ये हमारे सच्चे मित्र हैं। ठीक है, इसी तरह की आपकी भी सोच थी कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, इसी तरह की आपकी भी सोच थी कि ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छी दोस्ती निभाएगा। लेकिन आपको पता नहीं था कि ये दोस्ती के रूप में एक दुश्मन छुपा हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति छुपा हुआ है कि आपकी मित्रता के लायक दूर दूर तक नहीं है और ना ही आपको ऐसे व्यक्ति से मित्रता रखनी चाहिए थी जिसकी सोच गलत है, जिसके इरादे गलत हैं, जिसके कार्य ही गलत हैं, जिसकी मन की प्रवृत्ति बिल्कुल भी आपके
प्रतिकूल है। आपकी सोच कुछ और है, इसकी सोच कुछ और है। आपकी सोच से इसकी सोच बहुत दूर दूर तक नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी आपने इसे मित्र माना, मित्र बनाया और दोस्ती भी निभाई। आपने वो सभी कार्य किए जो कि एक मित्र मित्र के लिए करता है। लेकिन अब नहीं, अब बस बहुत हुआ। आपने बहुत मित्रता निभा ली, अब इससे आपको हमेशा दूर रहना है। बल्कि ये एक प्लान बना रहा है, उससे भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि इसका प्लान कुछ इस प्रकार का है कि ये माफ़ी मांगने के बहाने आपके करीब आएगा, ये रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, आपसे माफ़ी मांगने का ड्रामा भी रचेगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी प्लान बना चुका है। अभी अपने घर में कुछ इस प्रकार की बातें कर रहा था कि ये जाएगा आपसे माफ़ी मांगने, लेकिन फिर से कुछ ऐसा करेगा जिससे कि आपको ये नुकसान पहुंचा पाए, आपके साथ कुछ ऐसा करे जिससे कि पहले से ज़्यादा दुखी हो जाओ। पहले आपके कार्यों को ये बिगाड़ नहीं पाया था, लेकिन आपको यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कार्यों को अभी भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ब्रह्मांड की एक शक्ति, यूनिवर्स की एक शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी रक्षा कर रही है। कोई भी व्यक्ति ऐसा जो कि बहुत ही ज़्यादा हीन भावना वाला होगा, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचा पाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी गलत सोच वाला हो, लेकिन आप एक ऐसी रक्षा में हैं, एक ऐसी आपके इर्द गिर्द सुरक्षा कवच है जो कि आपकी पूरी तरह से रक्षा कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसके अंदर आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति जो कि आपका जो गलत करना चाहता है, क्या कर रहा है, यानी इसका जो मन है, इसकी जो सोच है, वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी है। अब इसने एक ऐसा नया प्लान बनाया है, जिस प्लान में ये आपके समक्ष आएगा और कुछ ऐसी बातें बोलेगा जिनको सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इसे अपनी गलतियों का एहसास है, इसे रियलाइज़ है कि इसने जो आपके साथ किया था वो सही नहीं था। अब आगे चल कर के ये आपके जीवन में ऐसा कोई तूफ़ान लेकर नहीं आएगा, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, बल्कि इसकी सोच कुछ और है। ये दिखाएगा कुछ और करेगा कुछ और ही, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसने अभी भी आपके साथ जो मन ही मन दुश्मनी पाल रखी थी, मन ही मन आपके साथ द्वेष भावना रखता था, वो अभी भी निकाली नहीं है, क्योंकि इसके मन से वो द्वेष भावना कभी निकल ही नहीं सकती, क्योंकि इसके मन में विराजमान हो चुकी है। इसने अपने हृदय के अंदर वो द्वेष भावना बैठा रखी, अपने मन से बैठा रखी। आपने ऐसा इसके साथ कुछ नहीं किया जिसकी वजह से ये आपको दुश्मन समझे, आपके साथ ऐसा कुछ गलत करे। आपने कुछ नहीं किया है, बल्कि इसकी खुद की ऐसी मेंटलिटी है, ऐसी सोच है, ऐसी ही मन की प्रवृत्ति वाला इंसान है। इसको क्या चाहिए कि ये जो आपके सामने आता है तो कुछ और ढंग की बात करता है, इतनी मीठी बात करता है, इतनी अच्छी बात करता है, इस तरह से आपके साथ ट्रीट करता है, इस तरह से आपके साथ पेश आता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पीठ पीछे ऐसा भी कर सकता है या इसकी सोच ऐसी हो सकती है। अर्थात आपके सामने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हंस हंस के प्यार से, और ऐसा लगेगा कि आपको इससे अच्छा इंसान, इससे अच्छा मित्र आपको नहीं मिल सकता। आप बहुत ज़्यादा इसके साथ घुल मिल जाते हो, ऐसा ये बर्ताव करता है आपके साथ। लेकिन ये पीठ के पीछे कुछ ऐसे काम करता है जिन्हें अगर आप सुन लो तो निश्चित ही आपको इससे घृणा हो जाएगी, इसके करीब भी बैठना आप पसंद नहीं करो, क्योंकि आज इसी वजह से ये रीडिंग आपके सामने आई है कि आप सच्चाई को जानो उस बात को कि ये व्यक्ति क्या है, रियल में क्या है। इसको समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसे व्यक्तियों के करीब क्यों नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये आएगा यहाँ पर आपसे किसी ऐसी बात के लिए सॉरी बोलेगा जिस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको पता चल चुका है कि यहाँ पर इसने गलती की थी और आप इस बात से क्रोधित हैं।
अर्थात आप इससे बात नहीं कर रहे हैं। अब इसे ऐसा लग रहा है कि आप इससे कभी बात नहीं करेंगे। आप इससे बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आप जब भी इसकी तरफ देखते हैं, जब भी ये आपको रास्ते में मिलता है, तब आप इससे मुंह फेर लेते हैं और कहीं ना कहीं ये बात भी इसको चुभ रही है। ये सोच रहा है कि अब आपके समक्ष जा कर के थोड़ा सा परेशान होगा, थोड़ा सा रोएगा, थोड़ा सा गिड़गिड़ाएगा। और आप जो कि बहुत ज़्यादा भोले हैं, बहुत ज़्यादा आपका मन साफ है, आप थोड़ा सा रोने पर इसे माफ़ कर देंगे, क्योंकि आपका जो मन है वो किसी को रोते हुए नहीं देख सकता है, वो किसी को परेशान होते हुए नहीं देख सकता है। आपका मन हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, झट से माफ़ कर देता है। क्योंकि आपका सोचना कुछ इस प्रकार का है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, तो आप उसे माफ़ कर देंगे। गलती हर इंसान से हो जाती है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे कुछ गलती नहीं होती है। कभी ना कभी किसी इंसान से ऐसी गलती ज़रूर होती है जिसे वो नहीं करना चाहता है। अचानक से किसी गलती का हो जाना, अचानक से कोई ऐसा कार्य है जो कि हमारे हाथों से हम कर बैठते हैं, हम नहीं चाहते उसे करना, फिर भी हमारे हाथों से वो अचानक से हो जाता है। कुछ समय का फेर होता है, कुछ हमारी मेंटलिटी होती है। हमें इस बात का एहसास नहीं होता और हमें इस बात का बाद में पता चलता है कि हमारे हाथों से एक ऐसी गलती हो चुकी है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इसके मन में ऐसी कोई गिल्टी फील नहीं हो रही है इसे, बल्कि ये चाहता है कि आप इसे माफ़ करें। ये फिर से आपसे उसी टाइप की मतलब एक अच्छी बात करने वाला व्यक्ति बन के दिखाए, और उसी टाइप का ही बनता है, क्योंकि इसकी जो बातें हैं ना वो बहुत ज़्यादा बनावटी हैं, मिश्रण करके बातों को तैयार करता है। ये कुछ इस ढंग से बात करता है कि ऐसा लगता है कि आपके सामने ये बहुत ज़्यादा मीठा बन रहा है। आपको भी कई बार शक होता है कि इतना मीठा बनना किसी भी व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल के बराबर है, लेकिन फिर भी ये बन जाता है। इसका कारण है कि ये अपने मन से नहीं बनता, ये इसलिए बनता है कि आप इसे अच्छा समझें। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके मन के अंदर कुछ और ही चलता रहता है। अब ये यहाँ पर जब माफ़ी मांगेगा, आप माफ़ कर दोगे इसकी गलती के लिए, तो ये करेगा कुछ ऐसे ढंग से आपके सामने डिमांड, और वो भी केवल आपसे पैसे की। उधार मांगने वाला नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह से कहेगा कि आप मुझे वहाँ से पैसे दिलवा दो, मैं शीघ्र ही लौटा दूँगा। एक ऐसी जगह जहाँ पर आपकी पहुँच है, जहाँ पर आपकी वैल्यू है, जहाँ पर आपकी जान पहचान है, आप दिलवा सकते हो। आप वहाँ पर जा कर के इसके लिए अपना रिस्क उठाओगे, इसे दिलवाओगे, ये लेगा और फिर ये वापस चला जाएगा। यहाँ पर इसने सोचा है कि ये आपको बहुत बड़ा बहुत बड़ा झटका देगा कि ये पैसे लेकर के फिर वापस नहीं करेगा उस व्यक्ति को जिससे आप इसे दिलवाओगे, या आप खुद दोगे, या किसी भी व्यक्ति के सामने जाकर आप खुद बात करोगे और काम इसका बनेगा। क्योंकि जब ये पैसे वापस नहीं करे तो गलत आप ठहराए जाओगे, ना कि ये अपना काम करके निकल जाएगा और फंसोगे आप। जवाब आपको देना होगा उस व्यक्ति को, क्योंकि वो आप पर भरोसा करके ही इसको पैसे देगा। उसे इस बात का पता होगा कि ये पैसे आप दिलवा रहे हैं, तो कल को यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ही उसके पैसे लौटाएंगे। इस विश्वास पर वो देगा तो सही, लेकिन ऐसे में ये व्यक्ति जो कि आपके पास माफ़ी मांगने आ रहा है, ये आपको फंसवाने के इरादे से आ रहा है। क्योंकि इसको पता है कि अगर आप मीडिएटर बनोगे, आपके द्वारा ही पैसे दिलाए जाएंगे, तो कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो सामने वाला व्यक्ति जो कि पैसे दे रहा है वो आपको पकड़ेगा। एक ट्रैप आपके लिए, वो ट्रैप तैयार कर रहा है आपको फंसाने का। आपके लिए एक ऐसा जाल बिछा रहा है जिस जाल में आप फंस जाओ। जैसे कि एक पानी में जाल को बिछाकर मछली को फंसाया जाता है,
ठीक वैसे ही उस ट्रैप में आपको फंसाना चाहता है। और आप बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीधे, बहुत ज़्यादा आपका साफ मन उसकी मदद करने के लिए चल देगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी किसी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हो। आपका मन इस तरह का है कि आप सोचते हो कि किसी भी दुखी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। आपका जो मन है ना, वो किसी पर भी दया खाने लग जाता है। वो आपका मन इस टाइप का है कि आप किसी भी व्यक्ति को रोते हुए देखते हो तो आप अपना कष्ट दुख भूल जाते हो। आपको ऐसा लगने लगता है कि आप झट से जाओ और उस व्यक्ति के दुख को दूर कर दो। जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी हिम्मत है, उतना। अगर आपको घर से भी कुछ हेल्प करनी होती है तो आप पीछे नहीं हटते हो, क्योंकि आपको ईश्वर की शक्ति में विश्वास है। आपको इस बात में विश्वास है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति की मदद, तो ईश्वर आपकी मदद करेंगे। आपकी सोच बहुत बहुत ज़्यादा महान है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो आप, क्योंकि जो आपकी सोच है वो ही आपको पावरफुल बना रही है। आप हमेशा किसी भी इंसान के लिए, किसी भी काम को करने के लिए इस वजह से ही रेडी रहते हो, इस वजह से ही आप अपने मन के अंदर शक्ति को विराजमान करके रखते हो, क्योंकि आपके अंदर धैर्य बहुत है, बहुत ज़्यादा पेशेंस से आप काम को करते हो। आप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले हो, किसी के लिए डरते नहीं हो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति और कई व्यक्तियों को लेकर के आ सकता है, कुछ ऐसे व्यक्तियों को जो कि इसके संगी साथी हैं, इसके साथ रहते हैं। कई बार उनकी मदद से इसने ऐसे कार्यों को अंजाम दिया है जो कि एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, जिनकी सोच बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सार्थक तरीके से अपने कार्य को करते हैं। ये मित्र नहीं है, एक तरीके से कहा जाए तो किसी भी इंसान की खुशियों को छीनने वाले एक बहुत बड़े शत्रु हैं। एक ऐसे शत्रु जो कि मित्र के भेष में एक शत्रु रहता है, और इनका मन कभी भी परिवर्तित नहीं होने वाला है। इनका मन कभी भी बदलने वाला नहीं है, ना ही इनकी सोच बदलने वाली है, ना ही ये कभी भी अपने मन को परिवर्तित कर पाएंगे, क्योंकि इनकी मेंटलिटी काफ़ी समय से ऐसी है, ना ही ये अपने मन को बदलना चाहते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप इनकी बातों को सुने। अगर ये आपसे माफ़ी मांगते हैं तो आप इन्हें माफ़ भी कर दें, लेकिन केवल दिखावे के लिए। आप अपने मन के अंदर किसी द्वेष भावना को ना रखें इनके लिए। और ये जब आपसे माफ़ी मांगें तो आप निश्चित ही इनको माफ़ कर दें। कोई प्रॉब्लम नहीं है माफ़ करने में किसी को, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा विशाल हृदय वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हृदय वाला व्यक्ति सामने वाले को माफ़ कर देता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये किसी भी तरह की डिमांड करते हैं, कहीं पर आपसे ज़्यादा चलने के लिए कहते हैं, किसी के सामने बात करने के लिए कहते हैं, तो आपको इनकी बात बिल्कुल भी नहीं माननी है, ना ही इनके काम के लिए आपको रेडी होना है। आपको कुछ ना कुछ ऐसा बहाना बना देना है जिससे कि ये अपने काम को स्वयं करें। आपको कुछ इस ढंग से बहाना बनाना है कि मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं हूँ तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूँगा, और ना ही मैं किसी से ऐसी ढंग की बात करूँगा, क्योंकि कल कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा ही नाम आएगा। अब ये यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से बोलेगा कि नहीं, मैं पैसे लौटा दूँगा, या फिर आप मेरे लिए रिस्क ले लो। मैं कभी भी आपको चीट नहीं करूँगा, ना ही आपको धोखा दूँगा, मेरा विश्वास करो, क्योंकि जो मेरा मन है वो बहुत ज़्यादा सही है, साफ़ है। मैं जो बोलूँगा मैं करूँगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दिखावटी वाला काम करता है, बहुत ज़्यादा इसके मन के अंदर मैल भरा हुआ है आपके प्रति कोई भी प्रेम इसके मन में नहीं है। आपको इस बात को बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि इसके मन का मैल आपके लिए एक परेशानी का विषय बन सकता है। कई बार आप ऐसे चक्रव्यूह में फंसते रह गए हो, केवल आप अपनी बुद्धि की वजह से, क्योंकि आपके पास इतनी बुद्धि है, कहाँ पर आप फंसने वाले हो। और आपको ऐसी दैवी शक्ति जो कि आपके साथ रहती है, प्रोटेक्ट करती है, आपको किसी भी जाल में फंसते रोक लेती है। आपकी बुद्धि एकदम उसी समय कार्य कर जाती है और आप उस व्यक्ति के लिए सच को भांप पाते हो।
क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा तीव्र है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर समझ है इस बात की कि कहाँ पर आप फंस सकते हो, कहाँ पर आप बच सकते हो, किसकी बात पर आपको पूर्ण विश्वास करना चाहिए, किसकी बात पर आपको कुछ शक करना चाहिए। क्योंकि आपका जो मन है वो हमेशा इस बात को आपके सामने ले आता है कि आप किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर विश्वास मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि आप जहाँ पर विश्वास करने के लायक हो वहाँ पर आप विश्वास करते हो, लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर वो आपको फंसाने की पूरी तैयारी कर रहा हो, या जहाँ पर आप फंस सकते हो वहाँ पर आपको कौन निकालेगा। वहाँ यदि एक बार फंस गए तो फिर आपका निकलना वहाँ से नामुमकिन हो जाएगा, सामने वाला चला जाएगा, आप फंस जाओगे। आप कहाँ से लाओगे इतने पैसे, कहाँ से आप अपनी खुद की हेल्प कर पाओगे? आपके पास कोई ऐसा जादू का छड़ी नहीं है जिससे कि आप अपनी समस्या को दूर कर लो, आप अपनी प्रॉब्लम को फेस कर पाओ और आप बिना मतलब का किसी भी ऐसी परेशानी में ना फंसो जिससे कि फेस आपको करना पड़े, आनंद दूसरा उठाए। या किसी दूसरे का कार्य है तो आपने अपने ऊपर लेकर के मदद नहीं करनी है, बल्कि जिसकी जिम्मेदारी है उसी के ऊपर आप बात को डालें, उससे कहें थर्ड पर्सन से कि अगर इसे कुछ भी पैसे देना है मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। कल को ये पैसे नहीं देता है या कुछ भी होता है तो आप मुझसे नहीं कहेंगे। इस जिम्मेदारी पे आपको इसकी हेल्प करनी है तो कर दो, क्योंकि ऐसे में आप पूरी तरीके से बच जाएंगे। ऐसे में आप एक ट्रैप से बच जाएंगे, एक जाल जो आपके लिए बिछाया जा रहा है जिसमें कि वो आपको फंसाना चाहता है उससे बच जाएंगे, वो आपको फंसाना चाहता है उससे बच जाएंगे पूरी तरीके से, और आप अपने जीवन में खुद को सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। अगर आज की रीडिंग आपने सुनी है, आपको मिली है, तो निश्चित ही आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो कि आपको ट्रैप कर रहा हो, आपको फंसाना चाहता हो, और किसी भी कारणवश, किसी भी ऐसी वजह से आप फंस जाएं और आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा हताश और परेशान हो जाएं, जबकि आपके जीवन में आपने एक ऐसी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करके रखा हुआ है जो कि आपको हर समय बुद्धि देती रहती है, हर समय सुरक्षा प्रदान करती है, और वो है गॉड की शक्ति, यूनिवर्स की शक्ति। आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको बताती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि जब बुद्धि आपकी कार्य करती है तो आप उस काम को सही से कर पाते हैं। आपको पता चल जाता है, आभास होता है कि यहाँ पर आपके हाथों से गलती होने वाली है। आपकी बुद्धि जो इतना कार्य कर जाती है तो आप होने से पहले ही उस गलती को रोक लेते हैं, क्योंकि ये ईश्वर की ही देन है जो कि आने वाली परेशानी को आपके हृदय में आभास करा देते हैं और आप उस परेशानी से बच जाते हैं। इसलिए आप एक बहुत ही परम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। आप इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि आपके जीवन में आपके इर्द गिर्द रह रहे लोग जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा उनको हेल्प की ज़रूरत है, आप उनकी हेल्प करें। ऐसे में वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी होंगे, आपकी हेल्प को सराहेंगे, पूजेंगे और आपको बहुत ज़्यादा मान्य करेंगे, अर्थात आपको देवता की तरह मानना शुरू कर देंगे वो। और जो उनकी प्रार्थना है, जो उनकी आशीर्वाद है, वो भी आपको लगेगी, क्योंकि जब किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की जाती है जो कि बहुत ज़्यादा मदद के लायक है, तो वो व्यक्ति निश्चित ही आपके लिए दुआएं करता है ईश्वर से, और वो शक्ति जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो कि आपके इर्द गिर्द है, वो आपको जीवन में और भी ऊंचा मुकाम हासिल कराती है।